श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता का 18वां अध्याय हमें नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का ज्ञान देता है। परंतु कलयुग के इस अंतिम समय में जब देह की प्रवृत्ति, दैहिक कर्मों की प्रवृत्ति, लौकिक व अलौकिक संबंधों की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, साधनों की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में इन सभी से नष्टो मोहा होना बहुत ही कठिन सा प्रतीत होता है। इस कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता व विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस। परमात्मा कहते हैं कि सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। मतलब इस निश्चिंत स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई सोच लेते हैं जब ड्रामा की भावी निश्चित है, नई दुनिया को आना ही है, तो हम कर्म क्यों करें। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं निमित्त भाव से कर्म और फल के कर्मों के ज्ञान को समझते हुए जी। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती, बिल्कुल। बिना कर्म के फल नहीं मिलता। भले निश्चित सब है लेकिन कर्म भी निश्चित है। इसलिए कर्म और फल, निमित्त और निर्माण, अगर निमित्त बनेंगे तो निर्माण का कार्य कर सकेंगे जी। इस सिद्धांत को सामने रखते हुए हमको कर्म करना है। फल की आस भले नहीं रहे लेकिन वो फल तो मिलना ही है। बिल्कुल। तो नई दुनिया को आना है, निश्चित है। ड्रामा की कल्याणकारी भावी बनी हुई है, सब कुछ जानते हुए भी। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता था कि मैं नर से श्री नारायण बनूंगा, निश्चय था जी। लेकिन फिर भी वो पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बने जी। अपने पर फुल अटेंशन रखा, श्रेष्ठ कर्म किए, जानते हुए भी कर्म भी एक ड्रामा में नूंधे हुए हैं। जी। परमात्मा एक कर्म फिलॉसफी बताते हैं कि कर्म और फल, निमित्त और निर्माण ये नूंद है, इसको ध्यान पर रखते हुए करोगे सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। ड्रामा का ये ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे निश्चय को भी पक्का करता है और कभी कभी अलबेलापन भी लाता है। नहीं, अगर उल्टे रूप से लेंगे तो अलबेले हो जाएंगे जी। और यथार्थ जो समझते हैं उसके द्वारा और पुरुषार्थ में उनमें तीव्रता आ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ड्रामा ही हम सब करा रहा है और हमें करना ही है। हम करेंगे नहीं तो ड्रामा क्या करेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है। अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि, निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है। दोनों बातें बहुत अंडरलाइन की हैं। जी। एक तरफ अगर हम विश्व परिवर्तन का कार्य करें, होना ही है। जी। लोगों को दिखाई नहीं देता है, उनको लगता कैसे होगा, इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी कलयुगी दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगी। उनको ये निश्चय नहीं होता। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे, एक तरफ हम स्व पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, और जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितना हम बदलते जा रहे हैं हमारे जीवन में वो पवित्रता, वो दिव्यता, वो अलौकिकता आती जा रही है,
तो जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण, जब इतनी सारी आत्माएं उस सतयुगी दुनिया के लायक बन जाएंगी, ये दुनिया तो स्वर्ग बननी ही है, वो तो सतयुग आना ही है। इसलिए एक तरफ हम स्व परिवर्तन के आधार से कहते हैं विश्व परिवर्तन होना है, दूसरी तरफ जो विश्व परिवर्तक परमात्मा है वो स्वयं डायरेक्ट परमात्मा का कार्य चल रहा है, उनका कार्य है और वो ये महान कार्य कर रहे हैं। इसलिए निश्चय है कि निश्चित भावी बनी हुई है, कलयुग को जाना ही है और सतयुग को आना ही है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि यदि स्वयं पर निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय है, तो ड्रामा पर निश्चय स्वतः हो जाता है। जो बनी बनाई भावी है वो तो बनना ही है, उसमें कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सतयुग को आना ही है, कलयुग को जाना ही है। जब जाना ही है और करने वाला कराने वाला डायरेक्ट परमात्मा कर रहा है तो निश्चय है और निश्चिंत स्थिति है। जी, परमात्मा कहते हैं कि लोग कहते हैं, वह डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। बस अब इस कंट्रास्ट को स्पष्ट करें। वर्तमान समय जब कलयुग की परिस्थितियों को देखता है व्यक्ति तो सोचता है पता नहीं अभी भविष्य क्या होगा। सोच रहा है इतनी गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतनी पानी बढ़ जाएगा, प्रलय हो जाएगी, फिर क्या होगा, क्योंकि उनके आगे भविष्य निश्चित नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि चक्र का बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, इसलिए हम निश्चिंत स्थिति में हैं कि कलयुग की जो घोर घटाएं हैं, कलयुग का जो पाप बढ़ रहा है, ये पाप के अति की निशानी है। अति के बाद ही अंत होती है। बिल्कुल। तो जब अति हर क्षेत्र में हो रही है तो निश्चित है इसका अंत होगा, लेकिन जब इसका अंत होगा तो फिर आदि भी होगी, तो उसका भी निश्चित है कि वो सतयुगी दुनिया को आना ही है। जी। तो जब ये कलयुग की घटाएं जो दिखाई दे रही हैं अंत के समय पर है, लोगों के लिए लगता है पता नहीं क्या होगा इसके बाद। परमात्मा कहता है आप बच्चों के लिए तो गोल्डन दुनिया आने वाली और दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी स्थापना का कार्य चल रहा है। जी। तो ये कलयुग की घटाएं तो जानी ही हैं, सतयुगी की गोल्डन दुनिया को आना ही है। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। बस अब दो स्थितियां परमात्मा ने कही, संपूर्णता और समानता, दोनों को अलग अलग स्पष्ट करें। एक है कि हम जब पुरुषार्थ करते करते संपन्न बन जाते हैं, भरपूर बन जाते हैं, तो हम संपूर्ण कहलाते हैं। जी। जो हमारी संपूर्ण स्टेज है, जो परमात्मा ने अनुभव कराई है, दिखाई है कि आप सब आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में फरिश्ता हैं, अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ता संपन्न संपूर्ण स्टेज है। तो एक है हम पुरुषार्थ करते करते हर गुण हर शक्ति में संपन्न बनते हैं, और जब संपन्न बन जाते हैं तो संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। जी। दूसरा, हम परमात्मा जिस तन को चुना जिन्होंने, वो जैसे संपूर्ण बने हम उनके समान बन जाते हैं। जी। तो संपूर्णता पहले आती है, फिर उनकी समानता आ जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा बन गए, ऐसे हम बच्चे भी उनके समान बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं एक तरफ संपूर्णता है और दूसरी तरफ समानता है। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बने, ऐसे आप बच्चे भी उनके समान बन जाते हो। बस अब जैसे परमात्मा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्वात्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता, अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। जब इस महामंत्र को स्पष्ट करें, विधाता और वरदाता, फरिश्ता सो देवता। वर्तमान समय जितना ये स्मृति में रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जो कुछ परमात्मा से ले रही हैं वो दूसरों को देना है। पहले दानी बनते हैं, दाता बनते हैं, फिर दाता बनते बनते विधाता बन जाते हैं, उनके भाग्य को बनाने वाले बन जाते हैं। जी। और विधाता बन करके फिर वरदाता, उनको जैसे वरदान देने लगते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं पहले आप विधाता और वरदाता की स्टेज में आ जाओ कि हम ब्राह्मण आत्माएं
परमात्मा के समान विधाता और वरदाता बने। और फिर जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये भी एक स्मृति में रहना चाहिए कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें फरिश्ता सो देवता बनना है जी। देवता की सबसे बड़ी विशेषता जो परमात्मा यहाँ वर्णन कर रहे हैं, देवता माना देने वाला। जी। हमें किसी से कुछ ले करके नहीं देना है, हम दाता के बच्चे हैं, विधाता के बच्चे। हमें सबको देना है, अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, अपने बोल से, अपने शुद्ध संकल्पों की भावनाओं से हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति करानी है जी। तो जब ये स्मृति में रहता है कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो फरिश्ता माना कहीं भी किसी दैहिक रिश्तों में फंसा हुआ न हो जी। कहीं भी आकर्षण विकर्षण में फंसा हुआ न हो, फरिश्ता बन जाएगा। और जब फरिश्ता बन जाएगा तो देने वाला देवता बन जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के नंबर 1 में आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतप्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल जो गया है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। मतलब समय के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जिन आत्माओं ने शुरू से पुरुषार्थ किया, जी। बहुत काल उन्हीं की गिनती होगी। जी। अंत समय में आए और थोड़े समय में पुरुषार्थ पूरा कर लिया। परमात्मा कहते हो तो आए और गए, लेकिन जितना समय आपका संगम का मिला हुआ है, शुरू से जब से आप ब्राह्मण आत्माएं बनी है, जी। तब से लगातार अंत समय तक, जब तक इस शरीर का अंत हो, तब तक अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो बहुत काल का पुरुषार्थ कहलाएगा। जी। बीच में पुरुषार्थ कट न हो। लेकिन परमात्मा यहाँ एक शब्द यूज कर रहे हैं कि आपने पहले शुरू में मंत्र मिला मन मना भव का, अभी मंत्र जो है फरिश्ता सो देवता का है। इस महामंत्र के आधार से ऐसा बहुत काल का आपका पुरुषार्थ हो, जो 111 जो नई सृष्टि का प्रारंभ हो, उस समय आपका जन्म हो। संगम के समय जितना आपने पुरुषार्थ किया जी, और बहुत काल तक अगर इस फरिश्ता सो देवता की स्थिति में रहे, तो आप सतयुग के आदि काल में पहले पहले आएंगे, जब सतो प्रधान प्रकृति है। सतयुग की शुरुआत का समय 111 से है। तो परमात्मा कहता है एक दिन भी पीछे आए तो 1 में नहीं आए, पीछे हो जाएंगे। इसलिए बहुत काल संगम का पुरुषार्थ और इस महामंत्र की स्मृति कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये आपको 111 में लाएगी। सतयुग के प्रारंभ में सतयुगी दुनिया के जो संपूर्ण वैभव होंगे, उसका सुख आप प्राप्त कर सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहूँ वह कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। कभी कभी हम आज का पुरुषार्थ कल पर छोड़ देते हैं, जी। कर लेंगे, हो जाएगा। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि ये सब अलबेलापन है। ये समय कट रहा है, समय आपका ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। इसलिए जो समय मिला है उस समय को सफल करो। जी। अलबेलेपन की भाषा यूज कर रहे हैं कि हम बन जाएंगे, हो जाएगा, अभी तो समय पड़ा हुआ है। परमात्मा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होते हैं वो ये नहीं कहते समय बहुत पड़ा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी शरीर का अंत हो सकता है। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करके निरंतर फरिश्ता सो देवता की स्मृति में रह करके हमें बहुत काल का रिकॉर्ड जमा करना है। जी। नहीं तो थोड़े समय में, मान लो अभी अलबेलेपन में हमारा समय जा रहा है, हम सोच रहे हैं जब अंत आएगा तब देखेंगे, बन जाएंगे। लेकिन अंत में वही बात याद आती है जो बहुत काल तक अंदर स्मृति में चलती है। बिल्कुल। और अंत मति सो गति कहा जाता है। अगर बहुत काल से हमारा एक की याद में रहने का अभ्यास नहीं है
तो अंत में उसकी याद कैसे आएगी? बिल्कुल वो तो वही याद आएगा जिसमें हमारी बुद्धि भटक रही है। बिल्कुल। इसलिए इस महामंत्र के आधार से अंतमति सोगति हो सकती है और बहुत काल का पुरुषार्थ हम जमा करके नई दुनिया के नए राज्य का अधिकार ले सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर बहुत काल से कोई पुराने संस्कार चलते आ रहे हैं जी, हम समझते हैं हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम उन पर जीत प्राप्त करने की मेहनत नहीं करते। इतना योग पावरफुल हो जो हमारे कड़े पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं, लेकिन हम अलबेलेपन में अगर चला रहे हैं और अंत आ गया तो परमात्मा कहता फिर वो पुराने संस्कारों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए धर्मराजपुरी ही है। दो विधियां हैं आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने की। जी, एक है परमात्मा की याद से हम अपने जितने पुराने विकर्म किए हैं, हिसाब किताब बनाए, उनको हम चुकतू कर लें। जी, और अगर हम नहीं चुकतू कर पाएंगे तो आत्मा ऐसे ही वापस घर नहीं जाएगी, उसको हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। जी, इसलिए परमात्मा कहता है या तो योग बल से कर लो, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में आपको जाना पड़ेगा। जी, वो क्रॉस करके हिसाब चुकतू करके फिर पावन बन करके जाएंगे। जी, इसलिए बच्चे मेरे हो, इसलिए परमात्मा पहले से ध्यान खिंचवाता है कि बाप के आगे अगर बच्चा कोई सिर झुकाए तो अच्छा नहीं लगेगा। धर्मराजपुरी में आप क्यों जाएं? आप पहले से पुरुषार्थ करके अच्छा बहुत काल का अभ्यास करके इन पुराने संस्कारों को समाप्त करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। क्योंकि जब तक बाप के रूप में परमात्मा का पार्ट है जी, तब तक तो बच्चों के नाज नखरे चल सकते हैं। स्नेह है, सम्मान है, बाबा शिक्षाएं दे रहा है, एक बार भूल किया फिर माफ़ कर दिया। लेकिन जब इसका रूप परिवर्तन होगा, बाप शिक्षक धर्मराज के रूप में आ जाएगा, फिर तो हिसाब ही हिसाब है, फिर स्नेह की शक्ति कहाँ है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अभी तो मार्जिन है पुरुषार्थ की, कर सकते हो, लेकिन ये समय परिवर्तन हो रहा है। बाप शिक्षक सतगुरु का रूप धर्मराज के रूप में बदल गया तो फिर तो कोई भी हिसाब, अगर कोई गलती है तो उसकी सजा है। इसलिए इसके लिए पहले से अटेंशन दे करके जो स्नेह और पालना मिल रही है उसका रिटर्न करना, अर्थात अपने आप को संपन्न बनाना। परमात्मा कहते हैं कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप के इस अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि गीता के जो 18 अध्याय हैं परमात्मा उसको स्मृति में लाते हुए बता रहे हैं कि पहले अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया गया और लास्ट में 18वें अध्याय में आया है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाए। तो अभी ये 18वां अध्याय जैसे परमात्मा की पढ़ाई का लास्ट अध्याय चल रहा है। परमात्मा कह रहे हैं बच्चे इस लास्ट समय में 18वें अध्याय में आप स्मृति स्वरूप बन करके दिखाओ, निरंतर एक की स्मृति रहे और बाकी सबसे मोह नष्ट हो जाए। जी, तब तो इस गीता के ज्ञान के सार को अपने जीवन में हम उतार सकेंगे। परमात्मा जी से संबंधित कहते हैं कि अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सुभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। कई बार इन संस्कारों में हम उलझे रहते हैं, कहीं न कहीं मेहनत का, मुश्किल का अनुभव करते हैं, युद्ध करते रहते अपने आप से, और बाबा को अपने बच्चों को युद्ध करता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता। जी, योगी मेरे बच्चे हैं, परमात्मा का साथ मिला हुआ है, सहयोग मिल रहा है, और फिर भी युद्ध में, मेहनत में, उलझन में समय जाए और अंत आ जाए तो क्या गति होगी? अंतमति सो गति कैसी होगी?
इसलिए अगर युद्ध करते करते कोई शरीर छोड़ेगा तो परमात्मा कई बार कहते हैं उस सूर्यवंशी की बजाय तो चंद्रवंशी में चला जाएगा। बिल्कुल। योद्धा है वो तो तीर कमान वाला है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे इस पर ध्यान दो, अभी युद्ध करने का समय नहीं है, अभी स्मृति स्वरूप बन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है, इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। सब परमात्मा के इस धर्मराज के रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों के सामने वर्तमान समय तो स्नेह का सागर है, वरदाता बन करके वरदानों की वर्षा कर रहा है। परमात्मा कहता है जब इतना स्नेह मिल रहा है, इतनी शिक्षाएं मिल रही हैं, इतने वरदान मिल रहे हैं, तो उसको अपने स्वरूप में ले आओ, नहीं तो ये रूप परिवर्तन होगा और समय परिवर्तन होगा तो फिर धर्मराजपुरी में आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय परमात्मा स्नेह और उनकी पालना का सबूत अपनी प्रैक्टिकल जीवन बना करके दिखाओ। जो भी पुराने ऐसे संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, उनका परिवर्तन करो ताकि आपको धर्मराजपुरी में न जाना पड़े। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन, प्यारा बनो, मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कई प्रकार की प्रवृत्ति हम सब ने बना ली है। हाँ जी। स्व की प्रवृत्ति है, सेवाओं की प्रवृत्ति है, संस्कारों की है, लौकिक अलौकिक परिवार की है, संबंधों की। बाबा कह रहे हैं बहुत सारी प्रवृत्ति में मोह हो गया जी। मैंपन का और मेरेपन का जहाँ मोह आ गया वो नष्टो मोहा बनने नहीं देगा। इसलिए पहले इस प्रवृत्ति को समेटो, स्मृति स्वरूप बनो, मेरेपन को समाप्त करके एक प्रवृत्ति परमात्मा की याद की स्मृति में निरंतर रहो जी। तो नष्टो मोह स्वतः बन जाएंगे। तो परमात्मा ऐसे मोह के वैरायटी स्वरूप बता रहे हैं, कैसे आत्माएं अनेक बंधनों में बंधती जा रही हैं और अब समय कह रहा है इस सब बातों के मोह के विस्तार को समाप्त करो जी। जैसे मकड़ी ने जाला बना दिया है बहुत संबंधों का, अब उस जाले को समेट लो, क्योंकि अभी जाने का, वापस चलने का समय है। स्मृति स्वरूप बन करके नष्टो मोहा बनो तो संपन्न बन करके बाबा के साथ चल सकेंगे। भाई साहब, आज हमने जाना कि कैसे हम अपने आंतरिक बहुत काल के अभ्यास से धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संपूर्णता और समानता स्थिति को समीप लाना है। परमात्मा ने कहा कि विधाता और वरदाता, फरिश्ता सो देवता, इस महामंत्र का हमें स्मृति स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें देह की प्रवृत्ति के विस्तार से नष्टो मोहा बनने का बहुत काल का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अगला महामंत्र मन मना भव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता, ये महामंत्र को अनुभव में लाओ। अंतकाल में बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का चांस भी समाप्त हो जाएगा। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। देवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। स्व की, दैवी परिवार की, सेवा की और हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति से नष्टो मोहा बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।